नमस्कार साथियों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे पेंशनर्स के लिए बड़ी बुरी खबर निकल के आ रही है। यानी 30 अप्रैल से पहले आपको ये 3 महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे, वरना आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। यानी आने वाली किस्तें जो हैं वो आपकी रोक दी जाएंगी, और ये कार्य आप कर लेते हैं तो जो आपकी रुकी हुई किस्त है वो भी आगे आने वाले किस्तों के साथ मिलना शुरू हो जाएगा। किन राज्यों में कितनी पेंशन वृद्धि की गई है, साथ ही साथ किन किन राज्यों में ये कार्य महत्वपूर्ण करने होंगे, आपको आज इस वीडियो में बात करेंगे। चाहे आप दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हों, इस कंडीशन में आपको ये महत्वपूर्ण कार्य करने ही होंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा, जिस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बात करेंगे पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट सरकार की तरफ से निकल के आ रही है। दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, निराश्रित, तलाकशुदा महिलाओं के लिए, बुजुर्ग महिलाओं, पुरुषों के लिए अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको नई गाइडलाइंस के अनुसार यह खबर निकल के आ रही है कि आपको कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। यानी समाज कल्याण विभाग की तरफ से जारी किए गए इस गाइडलाइंस को आपको मानना ही होगा, नहीं तो आगे आने वाली किस्तें आपकी रोक दी जाएंगी। बहुत सारे किसान, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये जानकारी नहीं है कि आपको करने क्या है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको ये 3 महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं जिसे आपको करना होगा, जिससे आपकी रुकी हुई पेंशन, यानी 3 महीने से रुकी हुई है, 6 महीने से रुकी हुई है, 8 महीने से रुकी हुई है, तो ये पेंशन आपको फिर से मिलना शुरू हो जाए। पेंशन धारक जो वृद्धावस्था, दिव्यांग, विधवा पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, अब उनके लिए ई-केवाईसी करना अनिवार्य कर दिया गया है। अब अगर पहला कार्य है कि ई-केवाईसी कंप्लीट करना है, अगर आप ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपकी पेंशन को रोक दिया जाएगा। आवेदक अपनी समग्र आईडी आधार कार्ड के माध्यम से ई-केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि आप किसी भी सीएससी सेंटर, किसी भी कंप्यूटर की दुकान पर आप जाकर, या अपने ग्राम पंचायत में, जो ग्राम पंचायत में एक ऑपरेटर की भर्ती की गई है, अगर ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर की एक नियुक्ति की गई है हर एक गांव में समग्र योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, वो सारी योजनाएं का कार्य जो करने का है, चाहे आधार कार्ड, पैन कार्ड, साथ ही साथ आपका आय, जाति, निवास है, पेंशन है, इन सभी कार्यों को करेगा। तो आप इससे मिलकर इस कार्य को करा सकते हैं। अगर ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको पेंशन जो है वो रोक दी जाएगी। अगर रुकी हुई पेंशन है तो ई-केवाईसी करेंगे तो ये पेंशन फिर से चालू हो जाएगी। तो आप लगातार पेंशन लेना चाहते हैं, आप पेंशन के लाभार्थी हैं, तो आपका जो खर्चा है वो पेंशन के ऊपर ही चलता है। तो आपको कुछ महत्वपूर्ण नीचे बताई गई कार्यों को आपको करना होगा, जो मैं आपको बताऊंगा। पहला ई-केवाईसी, दूसरा केवाईसी, तीसरा काम अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड, साथ ही साथ अपने आधार कार्ड से आप लिंक करा लें। यानी अपने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड, पैन कार्ड से लिंक करा लें, तभी आप यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट कर पाएंगे। यानी जो लाभार्थी वृद्धावस्था, विकलांग पेंशन धारक हैं, उनको केवाईसी करना क्यों ज़रूरी है, अगर इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पर सरकार की तरफ से बताया गया है कि जो भी विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं लेकिन अब नहीं रहे, मृत हो गए हैं, उनको भी अभी पेंशन दी जा रही है। तो इसी की सरकार की तरफ से जांच की जा रही है। जो लोग अब नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई है, उन्हें इन पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसलिए सरकार यहाँ पर ई-केवाईसी कंप्लीट करवा रही है। अगर ई-केवाईसी आप कर लेते हैं तो सरकार को ये डाटा पता चल जाएगा कि अभी आपको पेंशन की ज़रूरत है। जिनका ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं होगा उनका नाम काट दिया जाएगा, उनका नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बैंक में सरकार सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र करती है पैसे, तो इस कंडीशन में आपको अपना बैंक केवाईसी भी करना है। यानी आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर अपने बैंक में जाके जमा करना है। 15 दिनों के अंदर रुकी हुई पेंशन भी आना शुरू हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था
उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से खास तौर पर 12-12 हज़ार रुपये एक साथ आपके पेंशन को भेज दिया गया है। यानी आपका पेंशन साल भर से रुका हुआ है। अगर आप साल के एंड में सारा कुछ डॉक्यूमेंट सही कर लेते हैं तो पिछली किस्तें जितनी भी हैं 1000 के हिसाब से अगर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बात की जाए तो पेंशन दी जाती है हर महीने, जो कि तिमाही आपके खाते में भेजी जाती है। तो 12 महीने का पूरा पैसा आपको एक साथ आपके खाते में भेज दिया जाएगा, जिसका मैंने लाइव प्रूफ आपको वीडियो में बनाकर पूरे डिटेल से साथ दिखाया भी था। तो अगर आपका पेंशन रुका हुआ है 6 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से, तो आप ये कार्य कर लें तो आपका पेंशन फिर से शुरू हो जाएगा। जो लोग इस योजना के पात्र हैं, अभी जीवित हैं, उनकी केवाईसी करा के उन्हें सरकार पेंशन योजना का लाभ सीधे तौर पर उनके बैंक अकाउंट में पहुंचाएगी। इसलिए सरकार आधार सत्यापन कराकर पेंशनधारियों की जांच कर रही है। तो इस कंडीशन में आप ये कार्य जरूर कर लें, जिससे आपकी रुकी हुई पेंशन आपको मिलना शुरू हो जाए। साथ ही साथ पेंशनधारकों को अपने बैंक में जाकर आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर अपडेट करने होंगे। अपने आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक कराना होगा, क्योंकि ई-केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको आधार नंबर की ज़रूरत पड़ेगी और आपके मोबाइल पर OTP भी आएगा। जिसका भी केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी उन्हें 3 महीने से 4 महीने से जो भी पेंशन मिल रही है वो बंद हो जाएगी। साथ ही साथ रुकी हुई पेंशन कंप्लीट करने पर मिलना शुरू हो जाएगा। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप नया पेंशन शुरू करना चाहते हैं, आप वृद्धावस्था, दिव्यांग, विधवा पेंशन लेना चाहते हैं तो कंडीशन को समझ लीजिए। अगर आप वृद्धावस्था पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको 60 साल उम्र होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको 2 फोटो और आपके पास आय प्रमाण पत्र, ये डॉक्यूमेंट्स ले जाके अब आय प्रमाण पत्र आपका जो होना चाहिए वो आपका 48,000 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये पात्रता आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी प्रोवाइड किया है। तो आपको ये पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन, ये सारी नई पेंशन आप ऑनलाइन करा दें, आवेदन करा दें, जिससे आपको ये पेंशन मिलना शुरू हो जाए। इसी कड़ी में अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो पेंशन दी जा रही है, सबसे ज़्यादा अगर पेंशन की बात की जाए तो यहाँ पर हरियाणा सरकार की तरफ से पेंशन यहाँ पे दी जा रही है। हरियाणा सरकार की तरफ से यहाँ पे 3,000 रुपये पेंशन हर महीने दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में आपका 1,000 रुपये पेंशन दी जा रहा है। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में 1,500 रुपये पेंशन दी जा रही है। अब ये पेंशन जो कि गरीब परिवारों को सरकार की तरफ से दी जा रही है। तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।